हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं दिव्या आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर विषय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा का निर्देश आ चुका है, तो ये परीक्षा जल्द ही आपकी संचालित की जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में कंप्यूटर विषय का अच्छा खासा वेटेज है, इसीलिए इसकी जो तैयारी है हमको थोड़ी सी थॉरली डीप में जाके करनी पड़ेगी। इसीलिए एक टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम होगा मालवेयर्स। एक्चुअली मालवेयर्स की यदि मैं बात करूं तो आप सभी ने ये शब्द अगर सुना होगा तो मालवेयर ऐसा कुछ इसको लिखते हैं, या अगर स्पेलिंग वाइज बात करो तो मालवेयर हम कुछ ऐसा लिखते हैं। एक्चुअली अगर बोला जाए मालवेयर तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन यदि मैं वायरस नाम बोल दूं तो आप सभी थोड़े से क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, आपको मालूम है वायरस होता क्या है। यहाँ पर हम बिल्कुल वायरस की बात कर रहे हैं, पर यह एक कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसा एक वायरस जो हमारे जीवन में कुछ समय पहले आया था और हमको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा कंप्यूटर का भी एक वायरस होता है जो कंप्यूटर के अंदर रखे डाटा और प्रोग्राम्स को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो वायरस है वो कंप्यूटर वायरस होगा, जिसके बारे में आप सुने हुए हैं। यदि मैं बोलूं कि वायरस और मालवेयर का संबंध क्या है, तो बिल्कुल वायरस एक प्रकार का क्या होता है, मालवेयर होता है। एक मालवेयर सॉफ्टवेयर, मालवेयर प्रोग्राम वो कहलाता है। सुनिएगा, यहाँ पर यदि मैं बोलूं आपको कि ये मालवेयर क्या चीज है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वायरस तो समझते हैं। वायरस मतलब एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, बहुत सारा नाम इसको दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर में रखे हुए डाटा को और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल वैसा जैसा कि वायरस एक नुकसानदेह कोड है, नुकसानदेह प्रोग्राम है, बहुत सारे और भी रेलेवेंट चीजें होती हैं जो कंप्यूटर को ऐसे ही हार्म पहुंचाती हैं। उन सभी को मिलाकर बोला जाता है मालवेयर। इस मालवेयर में शामिल होने वाले कुछ तत्व होते हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। कुछ तत्व इसमें होंगे। सबसे पहला तो आप जान ही गए हैं, जिसका नाम हम काफी देर से ले रहे हैं, वो है वायरस। तो वायरस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मालवेयर ओनली। दूसरी यदि मैं बात करूं तो वॉर्म, वॉर्म इसको हम कहते हैं WORM, तो ये होता है एक प्रकार का मालवेयर। तीसरा यदि मैं बोलूं तो स्पाईवेयर, ये भी एक प्रकार का आपका मालवेयर है, स्पाईवेयर। अगर बोलूं चौथा तो एक होता है आपका स्केयरवेयर। ये जो स्केयरवेयर है ये भी एक मालवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। स्केयरवेयर के बाद यदि हम अपना अगला मालवेयर देखें तो उसका नाम होगा नंबर 5, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर इसको कहा जाता है। सुविधा के लिए अंग्रेजी हिंदी दोनों में मैं लिख रही हूं। छठवां जो होता है उसका नाम है एडवेयर, जिसको आप ADWARE एडवेयर के समझ सकते हैं। सेवेंथ जो होता है वो होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, इसके बारे में आपने कई बारी सुना होगा। ट्रोजन हॉर्स कह सकते हैं इसको, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ये ट्रोजन हॉर्स कहलाएगा। और लास्ट आप एक फेमिलियर वर्ड समझते हैं जिसको हम कह देते हैं स्पैम, और ये होता है एक कंप्यूटर मालवेयर का ही प्रकार। तो निम्नलिखित 7 जो आपके टाइप्स हैं ये सभी कहलाएंगे मालवेयर या मैलिशियस प्रोग्राम। एक्चुअली आप समझते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो अकेले कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होता, उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर की यदि बात करूं तो आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ये तमाम सॉफ्टवेयर हमारे काम में हमको सुविधा, हमें क्या करते हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं हमको काम करने में। लेकिन ये तमाम जो सॉफ्टवेयर्स हैं, या बोल लो प्रोग्राम्स हैं, या बोल लो कि कोड्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, और इन सभी को हम कहते हैं मालवेयर्स। मालवेयर्स के बारे में और यदि जानना है तो यहाँ पर देखिए, कहता है
ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका काम कंप्यूटर को क्या करना है, हानि पहुंचाना होता है, इनको हम लोग बोल देते हैं मालवेयर प्रोग्राम। या फिर आप इनको एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये आपको सहायता नहीं, आपके काम में बाधा उत्पन्न करेंगे। इनका एक और भी नाम है, इन सभी को हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों इसको ऐसे ही याद रखेंगे, मैलिशियस। मैलिशियस वर्ड आता है कई बार आपको सुनने को, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में भी इनको हम जानते हैं। तो ये तमाम जो 8 नाम हैं, जैसे कि वर्म, वर्म के बाद क्या बोल रहा था मैंने, वर्म के बाद बोला था मैंने ट्रोजन हॉर्स, फिर बोला था मैंने स्पाईवेयर, स्केयरवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, स्पैम और वायरस, ये तमाम जो होते हैं आपके मालवेयर की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में, जस्ट इस लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगी और आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस टॉपिक की तैयारी किस तरह से करनी है। यहाँ पर वायरस से सभी लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन ये सभी वायरस के फैमिली में ही हैं और ये सभी मिलके मालवेयर कहलाएंगे। तो एक एक करके शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं इनके आपको थोड़े से डिटेल बताती हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बोलूँ, हम इनके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ये होते क्या है, काम क्या करते हैं, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है एक स्पाईवेयर, नाम से और थोड़ा आसानी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कनेक्ट करिएगा। स्पाईवेयर जो लिखा हुआ है, नाम से समझ आ रहा है, इसके नाम में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट इज स्पाई, और हम सभी को पता है स्पाई का मतलब होता है निगरानी रखने वाला। तो बिल्कुल जैसा चित्र में दिखा रहा है, ये वायरस क्या करेगा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर विदाउट देयर नॉलेज, मतलब ये यूजर की जो इंफॉर्मेशन है उसके जानने के बिना, उसके बिना जाने क्या करेगा, चोरी कर लेता है, अपने पास रख लेगा, या ये हमारे किए गए कामों पे क्या करेगा, नजर रखेगा। तो यस, दिस इज एन स्पाईवेयर। अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा है, वायरस। ये जो वायरस है, जैसे कि आपको इमेज से कनेक्ट हो पा रहा होगा, ये डैमेजेस योर डेटा एंड फाइल्स वे डाउनलोड्स फ्रॉम द इंटरनेट। बहुत ही बड़ा कारण है इस वायरस के आने का वो इंटरनेट है। केवल इंटरनेट है बोल नहीं सकते, लेकिन वायरस जो होता है आपके डेटा को, आपके फाइल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। तो ये हो गया एक वायरस। तीसरी यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जो लिखा हुआ है, साथ में आप एक इमेज देख पा रहे हैं। इस इमेज में ना एक बड़ा अच्छा लोगो बना हुआ है, जिस लोगो से आप सभी थोड़ा सा परिचित भी हैं। ये डॉलर का लोगो है। ये जो लोगो है, इसके साथ ही हम इसको समझते हैं। कहता है रैंसमवेयर और इट्स ब्लॉक द पीसी, टेक्स कंट्रोल, एन्क्रिप्ट्स योर फाइल एंड डिमांड्स रैंसम टू रिटर्न देम टू यू। इसका मतलब है कि जो रैंसमवेयर होता है, ये एक प्रकार का मालवेयर है, मैलिशियस प्रोग्राम है। ये आपके पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को ब्लॉक कर देगा और टेक्स कंट्रोल, अपने नियंत्रण में ले लेगा। एनक्रिप्ट्स योर फाइल, आपकी रखी हुई सारी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्शन एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है आपके द्वारा लिखी गई जो चीज है, या फिर वो इंग्लिश में, हिंदी में जो भी है, वो किसी और ही तरीके से किसी और भाषा कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप लोग जब मोबाइल में पासवर्ड भी डालते हैं तो वो लिखकर नहीं आता है, वो स्टार स्टार, बिल्कुल ऐसा स्टार फॉर्मेट या ऐसे बबल के फॉर्मेट में लिख के आता है। यही है इंक्रिप्शन का एक उदाहरण। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रैंसमवेयर हमारे पीसी को ब्लॉक करेगा, कंट्रोल ले लेगा, फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा और डिमांड करेगा। डिमांड किसका करेगा, अ रैंसम टू रिटर्न देम टू यू। इसका मतलब है वो डिमांड करेगा कुछ पैसों की, कुछ रैंसम्स की, और हमको बोलेगा यदि आप मुझको ये देंगे तब जाके मैं आपके पीसी को क्या करूंगा, ब्लॉक से हटाऊंगा, और साथ में डिक्रिप्ट करता है वो हमारी फाइल्स को। आप खुद सोचिए, आप अंग्रेजी में, आपके कंप्यूटर में सारी फाइल फोल्डर्स के नाम हैं, अगर वो कुछ और ही तरीके से, इस तरीके से दिखने लगे जो आपकी समझ से बाहर हो, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तो ये है एक रैंसमवेयर जो कि एक मैलिशियस प्रोग्राम की श्रेणी में शामिल होता है। अगला यदि मैं बोलूं, अगला टाइप का जो हमारा मालवेयर है वो है क्या, आपका एडवेयर। ये जो एडवेयर है आप देख सकते हैं, जिसके नाम में समझ सके हैं, एडवेयर नाम में ही इसके एक वर्ड है जिसका नाम है एड। एडवर्टाइजमेंट से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस और डाउनलोड्स एडवर्टाइजिंग मटेरियल such as banners, pop-ups when user is online। आप लोग खुद ही एक रियल टाइम सिचुएशन से कनेक्ट करिएगा। जब आप लोग इंटरनेट सर्फिंग करते होते हैं या किसी शॉपिंग साइट पे आप गए होते हैं, आप
जहां पर जाके कोई भी चीजें देखते हैं, पसंद करते हैं, बुक मार्क करते हैं और आप वापस आ जाते हैं। आप किसी काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए निकल गए, वापस दूसरी बार जब भी आप ऑनलाइन होंगे, आपको नीचे मोबाइल के स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आने लगता है जिसको हम पॉप अप नोटिफिकेशन कहते हैं। एक्चुअली अगर आपने मिंत्रा की साइट पे क्या किया है, अपना समय गुजारा है, तो जरूर करके दूसरी बार आप जब ऑनलाइन आएंगे, मिंत्रा अपना एक संदेश या एक मैसेज भेजने लगता है पॉपअप के रूप में, और वो बोलता है कि आप वापस से साइट में आइए और अपना समय बिताइए। ये थोड़ा सा उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो भाप जाते हैं कि हमको चाहिए क्या। तो ये जो एडवेयर है वो इसी बात का फायदा उठाएंगे। ये फेक प्रोग्राम्स या फिर एक डिफिकल्ट मालवेयर हो सकता है जो कि आपके डिस्प्ले पे ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट के रूप में पॉपअप होगा और आपको बोलेगा कि आप उसके थ्रू जाकर कुछ काम करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मिंत्रा की साइट पे आप कोई काम कर रहे थे, myntra.com, दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। तो मिंत्रा की साइट पे आप बहुत देर तक समय बिता रहे थे, कोई काम कर रहे थे, और यदि आप दूसरी बार जाएंगे तो बिल्कुल इसी वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट का सहारा लेके वो क्या करेगा, एडवेयर एक बिल्कुल हूबहू दिखने वाला, कलर एनिमेशन में सेम दिखने वाला दूसरा वेबसाइट बनाएगा। नाम उसका हो सकता है कुछ ऐसा, देखिए बहुत ही स्लाइटली छोटे से ई का डिफरेंस है दोनों में, लगता दोनों सेम ही है। तो बिल्कुल ऐसा एक क्या बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा, और आपको वो कोशिश करेगा कि आप इस वेबसाइट को टच करिए, दिखने में वो वेबसाइट बिल्कुल मिंत्रा जैसा होगा, आप वहां पे फेक परचेस कर पाएंगे, और अगर पेमेंट वगैरह करेंगे तो वो आपके साथ क्या होगी, एक तरीके का धोखाधड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको वो इस तरीके से ट्रैप में फंसाता है। ये है आपका एडवेयर। एडवेयर का एक और भी नुकसान है, जो भी पॉपअप नोटिफिकेशन में दिखने वाला एड होता है, आप उसको क्लिक करोगे तो या तो आप एक फेक वेबसाइट में जाके धोखाधड़ी का शिकार हो जाओगे, या तो वो अपनी एक प्रति, एक कॉपी आपके डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल पे छोड़ देगा, और वो एडवेयर के रूप में हो सकता है, वो अपनी एक कॉपी आपके सिस्टम में छोड़ सकता है, जो कि एक स्पाईवेयर, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि एक स्पाईवेयर हो सकता है, जो कि एक स्पाईवेयर भी हो सकता है, जो कि एक वायरस भी हो सकता है, जो कि एक रैंसमवेयर भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सभी मालवेयर्स आपस में मिलजुल कर भी काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको ऐसे पॉपअप नोटिफिकेशन आया, आपने उस पर क्लिक किया, तो या तो आप एक फेक वेबसाइट में जाके साइबर ठगी का शिकार हो जाएंगे, या फिर उस फोटो के रूप में आपके डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में एक स्पाईवेयर, एक वायरस, या फिर एक रैंसमवेयर, जो कि आपकी निगरानी रख सकता है, डैमेज कर सकता है, या तो आपसे फिरौती वगैरह मांग सकता है। तो इस तरीके से एडवेयर आपका समाप्त हुआ। एडवेयर के बाद अगला हम देखते हैं जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। फोटो भी दिख रहा है यहाँ पे, ट्रोजन हॉर्स इसका नाम है, कुछ कारण से होगा। ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सीम्स का मतलब हिंदी में होता है लगना, that seems to be a game but in reality it erase steals information। मतलब कि ये जो एक ऐसा मालवेयर है जो बिल्कुल एक ऐसे आइकन के रूप में दिखेगा, ऐसे प्रोग्राम के रूप में दिखेगा कि आपको लगेगा ये कोई सही प्रोग्राम है, सही गेम है, या सही कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका कोड अंदर से होता है नेगेटिव। ये होता है एक प्रकार का मालवेयर जो फिर से आपकी सूचनाओं को या तो मिटा देगा, या तो क्या करेगा, चोरी करके किसी और को दे देगा। तो ये है आपका कौन सा, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बाद हमारा अगला जो मालवेयर है वो है वॉर्म। वॉर्म के साथ आप एक इमेज देख पा रहे होंगे और आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। वॉर्म का मतलब भी अगर शाब्दिक अर्थ पे जाऊं तो कीड़ा होता है, और यहाँ पे उसी से प्रेरित ये एक मालवेयर है वॉर्म। कीड़ों की यदि बात करूं मैं, तो सामान्य जीवन में भी अगर कीड़ों की बात करें तो इनकी एक बहुत अच्छी विशेषता होती है इनकी प्रजनन क्षमता। कीड़े जो होते हैं या वॉर्म्स जो होते हैं, दैट कैन ब्रीड रिपीटेडली और फास्टली। तो ये जो वॉर्म है, इनका भी यही विशेषता है जो ये वॉर्म कहलाने लगे, ये मालवेयर। It takes up space and slows your system by making copies of themselves repeatedly। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में जब वॉर्म के रूप में मालवेयर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, जितना ज्यादा हो सके अपनी प्रतिकृति बनाएगा, अपना रेप्लिका बनाएगा। इसी वजह से ये वॉर्म की एक सबसे
बड़ी खासियत होती है सेल्फ रेप्लिकेशन। ये अपनी आत्म प्रतिकृति, हिंदी मीडियम वाले ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आत्म प्रतिकृति बनाने में बहुत सक्षम होता है। बहुत जल्दी जल्दी ये अपनी संख्याएं बढ़ाएगा और आप खुद ही सोचिए, जैसे जैसे ये अपनी संख्या बढ़ा रहा है आपके सिस्टम का मेमोरी भी फुल होने लग रहा है। मेमोरी फुल होने लगेगा मतलब प्रोसेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि वो स्लो होने लगेगा। आपका सिस्टम ज्यादा काम करने लग रहा है तो गर्म होने लगेगा, इनडायरेक्टली आपके हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचेगा। इसका मतलब है वॉर्म्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन बनाने के लिए बहुत फेमस होते हैं, अपनी संख्या बहुत जल्दी ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगला अगर मैं बोलूं वॉर्म के बाद, तो हमारा अगला जो मालवेयर है वो लिखा है स्केयरवेयर। द लोगो एंड पॉपअप नोटिफिकेशन आर मेड टू लुक एज इफ दे आर फ्रॉम एन रियल साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। बार बार आपको ऐसी चीजों से सामना करना पड़ता होगा, जीमेल वगैरह में खासकर कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ फेक मेल्स, स्पैम मेल्स आते हैं हमको, जो लिखा होता है 24 घंटों में आपका ये जीमेल आईडी बंद किया जा रहा है, यदि आप इसको जीवित रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस लिंक पर जाइए टाइप सा। तो बिल्कुल वो टाइप है किसका, एक स्केयरवेयर का। ये क्या करेगा, बिल्कुल लोगो देगा, पॉपअप देगा, एक मैसेज देगा, नोटिफिकेशन देगा, और सोचे आपको लगेगा कि ये कोई रियल है, कोई असल कोई साइबर सिक्योरिटी ने मुझे भेजा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, और आप उसमें क्लिक करेंगे और आप एक तरीके से मालवेयर का शिकार हो जाएंगे। तो ये तमाम जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर मालवेयर्स, इन सभी का डिस्क्रिप्शन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से हम इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला मालवेयर स्पाईवेयर है, जो आपके सिस्टम पे मौजूद रहेगा और आपकी छुप कर क्या रखेगा, निगरानी रखेगा, आपके डेटा को चुरा सकता है। वायरस के बारे में आप सभी जानते हैं, डेटा और फाइल्स को डैमेज करेगा, सिस्टम को स्लो डाउन करता है। बात करेगा रैंसमवेयर की, तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल ध्यान रखेंगे, ये फिरौती की मांग करेगा, आपके सिस्टम पे कंट्रोल ले लेगा और आपके फाइलों को इनक्रिप्ट कर देगा, जो आपके उपयोग लायक बचेंगी ही नहीं। अगर बोले एडवेयर क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये आपको दिखेगा और आप इसका साइबर सिक्योरिटी, साइबर ठगी का शिकार इससे हो पाएंगे। अगला कहता है ट्रोजन हॉर्स, ये दिखता बिल्कुल एक सही गेम या फिर सही आपके सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के जैसा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक फेक प्रोग्राम या फेक क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। अगर बोले वॉर्म, तो वॉर्म भी बिल्कुल एक प्रकार का मालवेयर है जो इन सभी के जैसा काम करेगा। खास बात यह है कि ये अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन बनाने में बहुत सक्षम होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी कॉपीज बना लेते हैं। लास्ट था स्केयरवेयर, नाम में ही स्केयर है, आपको एक तरीके से डराया जाएगा कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप सचेत हो जाइए और आपको एक फेक प्रोग्राम, फेक लिंक में ले जाके आपके साथ फिर से साइबर क्राइम, ये साइबर धोखाधड़ी हो सकती है। तो तमाम जो मालवेयर्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन हमने देखा। दो तीन खास बातें मैं यहाँ पे सबके बारे में बताना चाहूंगी, जैसे कि ये जो रैंसमवेयर होता है, जैसे कि ये जो रैंसमवेयर होता है, रैंसमवेयर को याद रखने के लिए मैंने आपको डॉलर साइन याद रखने को बोला है। ये रैंसमवेयर आपसे जो फिरौती की डिमांड करेगा या पैसे की डिमांड करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है सामने वाला जो भी आपके सिस्टम में इसको भेज रहा है वो अपनी पहचान छुपाना चाहेगा, तो वो आपको इस फिरौती की मांग, इस पैसे की मांग करेगा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के माध्यम से। तो यही है एक याद रखने लायक बात, वो इस तरीके से एक टाइमर सेट कर देता है। एक आपके लिए यहाँ पे उदाहरण लाया गया है डेमो, कि वो क्या करता है, एक आपको ऐसे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सिस्टम में, एक टाइमर सेट हो जाएगा, लिखता है योर फाइल्स विल बी लॉस्ट ऑन 71 मिनट्स, मतलब आपके पास केवल 70 मिनट का टाइम है, आप चाहो तो पैसे भेजिए और अपना फाइल इनक्रिप्ट करा लो, डिक्रिप्ट करा लो। लिखता है वो कि उप्स ऑल योर फाइल्स एंड इनक्रिप्टेड, नो क्राई, बिल्कुल मत रोइए, आप कैन आई रिकवर माई फाइल्स, यही पूछेंगे कि मैं अपना कैसे रिकवर करूं। वो आंसर देता है यस यू कैन रिकवर इजिली एंड क्विकली, बट कैसे, सेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट, एक रिक्वायर्ड अमाउंट मुझे भेजिए, आई विल सेंड द की टू फॉर योर डिक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 वाले लैंग्वेज को अपने कोड में लिखना कहलाएगा इनक्रिप्शन, वापस से इस कोड वर्ड की बात को 1 2 या समझने लायक में कहलाएगा डिक्रिप्शन। तो वो बोलता है कि आप मुझे पैसे भेज दो, मैं आपको जितना जल्दी हो सके डिक्रिप्शन करने का की भेज दूंगा, आप अपना डेटा वापस पा जाएंगे। तो ये इस तरीके से, एक तरीके से आपको ब्लैकमेल ही क्या कर रहा है,
बोलता है देखिए सेंड $100 बिटकॉइन में भेजिए इस एड्रेस में और आप अपने सिस्टम को क्या कर लीजिए, डिक्रिप्ट कर लीजिए। तो समझ आया आपको, रैंसमवेयर कुछ ऐसा काम करेगा। रैंसमवेयर के बाद समझने लायक और क्या बात है, तो एक आपको दिखाते हैं। रैंसमवेयर के साथ साथ आपको मैंने बोला कि आपको स्केयरवेयर आता है। स्केयरवेयर जो कि आपको मोहलत देता है कि आपके पास इतना समय है, ये सब है। आप देखिए टाइप सा कहता है, हेलो यूजर, वी रिसीव्ड योर इंस्ट्रक्शन टू डिलीट योर अकाउंट, वी विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट विद इन 24 आवर्स। बोलता है कि हम आपके अकाउंट को डिलीट करने वाले हैं। इंसान भयभीत हो जाएगा, उसके जीमेल में बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, काम की चीजें हैं, तो वो सोचता है कि कैसे 24 घंटे में डिलीट होने वाला है, और हड़बड़ी में वो ये काम कर भी जाते हैं। तो वो ही समझा रहे हैं स्केयरवेयर होता क्या है। ऑल फीचर्स एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट विल बी लॉस्ट। वो आपको डराने के लिए ऐसी लाइन्स लिखेगा, कहेगा टू रिटेन योर अकाउंट काइंडली कैंसल रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू अवर सर्विस। मतलब कि इस रिक्वेस्ट वाले इस पर्टिकुलर, देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लिंक डाला हुआ है, एक यूआरएल दिया है, इस यूआरएल पे कहता है क्लिक करिए और अकाउंट टीम के नाम से बिल्कुल रियल दिखने वाले मेल के रूप में आपके पास ये आएगा। तो ये है एक स्केयरवेयर का उदाहरण। साथ में अगर आप उस मेल पे रिप्लाई करना चाहोगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, प्लीज डू नॉट रिप्लाई टू दिस मैसेज, मेल सेंड टू दिस एड्रेस कैन नॉट बी आंसर्ड। मतलब कि वो आपको बिल्कुल रिप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये था आपका स्केयरवेयर। तो दो और चीजें हमने जाना, एक तो रैंसमवेयर थोड़ा डिटेल में, एक तो हमने जाना स्केयरवेयर। एक और भी मैसेज है जो आप जनरली पाते हैं, वो है आपका स्पैम। स्पैम का मतलब होता है, स्पैम का मतलब होता है जनरली अवांछनीय, अवांछित या फिर अनवांटेड मेल और मैसेज। मेल मैसेज आजकल आपको इससे रिलेटेड कॉल्स भी आ रहे हैं। तो अनवांटेड मैसेज, मेल या कॉल्स को आप स्पैम कहते हैं। जनरली अगर आप ट्रू कॉलर वगैरह रखे होंगे तो कुछ कंपनी या कुछ आपके जो मैसेज या कॉल्स वगैरह आते हैं उसमें स्पैम कॉल, स्पैम मैसेज करके वो लिख के भी आ जाता है। तो ये स्पैम मतलब होता है अवांछनीय, अवांछित, अनसब्जेक्टेड ईमेल, कॉल या फिर फोन कॉल्स। तो ये है आपका कौन सा 7 या 8 प्रकार के पूरे मालवेयर प्रोग्राम्स। दो चीजें यहाँ पर और याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा अपनी जो कॉपीज बनाने में सक्षम होता है वो होता है आपका कौन सा, वॉर्म। सबसे ज्यादा अपनी कॉपीज बनाने में सक्षम है। और यदि मैं बोलूं कि एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं दूसरों के सिस्टम में जंप करके या अपने से चला जाएगा बिना किसी के हेरफेर के, वो होता है ट्रोजन हॉर्स। तो ये 2-3 फैक्ट आपने और जाना। इन फैक्ट्स के साथ ही यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है मालवेयर का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल जैसे आपके वायरस से आपको प्रभाव होता है, बिल्कुल वैसे ही ये सभी भी प्रभाव करेंगे। जैसे ही मालवेयर आएगा आपके सिस्टम की दक्षता को ये कम कर देंगे, आपके मेमोरी को नष्ट कर देंगे। कारण ये है कि 8 के 8 अपनी कॉपीज बनाने में माहिर हैं। नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को भी ये प्रभावित करेंगे। आपके बूट टाइम का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑफ स्टेट से ऑन होने में लगने वाला समय। तो इसी को बोलेंगे हम लोग बूट टाइम। बूट टाइम को ये बढ़ाएगा। यूजर के कार्य को क्या करता है, निगरानी रखेगा। स्पाईवेयर इसका उदाहरण था। कंप्यूटर की मेमोरी की स्थिति, यहाँ तक कि आकार को भी ये क्या करता है, बदलता जाता है, बताता नहीं है। जितने बार कॉपीज बनाएंगे मेमोरी फुल ही दिखाएगा, बस वही बात है। इन सभी के लक्षण कोई के मन में आ रहा होगा, मैं कैसे जानूंगा मेरे मालवेयर में, मेरे सिस्टम में मालवेयर आ चुका है। तो ये आप जानेंगे, आपका सिस्टम क्या होने लगेगा, धीरे धीरे धीमा होने लगेगा। बार बार कंप्यूटर क्या होगा, रीस्टार्ट होने लगेगा। फाइलें आपकी गुम जाएंगी और अनैच्छिक संदेश, अनवांटेड पॉपअप्स या मैसेजेस आपके स्क्रीन पे दिखने लगेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। साथ ही अगर मैं इनसे बचने का उपाय बताऊं, तो आप सभी को पता है वायरस को निष्क्रिय करने के लिए हम एंटीवायरस लगाते हैं। बिल्कुल वैसा सभी मालवेयर्स को निष्क्रिय करने के लिए हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। वो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर
एंटीवायरस के नाम और रूप में ही हमारे पास मौजूद होता है। इसका मतलब है कि आप जो सिस्टम पे एंटीवायरस लगाते हैं वो केवल वायरस को खत्म नहीं करेगा, वो सभी मालवेयर्स के साथ भी क्या करता है, काम करता है, उनको भी ये निष्क्रिय करने का काम करेगा। तो यहां तक हम मालवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। मालवेयर के बाद हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, दैट इज वायरस। ये वायरस क्या चीज है? तो बिल्कुल जितना मालवेयर के बारे में जान गए हो वायरस के बारे में भी जान ही जाएंगे। वायरस के कुछ नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिखता है हैप्पी बर्थडे जोशी, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कहते हैं इसको। दूसरा कहता है सी ब्रेन, आईबीएम के द्वारा सबसे पहले पीसी बनाया गया था, आप सभी ने जानते हैं इस बात को। आईबीएम पीसी पे दिखने वाला वायरस सबसे पहला था सी ब्रेन। बात करूं अगर सबसे पहला वायरस भी माना जाता है ब्रेन को, मंकी, वॉन हॉफ, माइकल एंजेलो, साथ ही क्रिपर, वंदे मातरम, चंगुमंगू, ये सभी कुछ वायरस के नाम हैं। आई लव यू इंडोनेशिया में बना हुआ एक वायरस है, लव बग, ELK क्लोनर, ये भी एक बहुत प्रचलित वायरस है। इमोरिस, मेलिसा, कोड रेड, SQL स्लैमर, और साथ ही 1260 जो वायरस है, ये सभी कुछ वायरस के नाम हैं। तो ये सभी आपके प्रमुख वायरस के नाम हैं, आपने याद किया। तो इस हिसाब से हमने अपना मालवेयर प्रोग्राम और साथ ही वायरस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ज्ञात कर ली, जान ली है। इनके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ के आप खुद समझ जाएंगे आपको तैयारी कैसी रखनी है। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर है? ऑप्शन 1, 2, 3, मतलब 3 इसने कैटेगरी दे दी है और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। बोलता है कौन सा मालवेयर है? वायरस, वर्म, ट्रोजन। तो अब अगर आपने क्लास को थोड़े ध्यान से देखा है तो आप समझ पाए होंगे कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही मालवेयर के नाम है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है वो। तो देखिए वर्म तो एक मालवेयर होता है। कोर्डेक्स हम अब तक नहीं सुने हैं। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का एक प्रकार था, वायरस भी एक मालवेयर का प्रकार है। इसका मतलब है ऑप्शन बी ही क्या होगा इसका आंसर, जो कि एक मालवेयर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको छांटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर तो कहता है निम्न में से कौन सा मालवेयर दिखता तो एकदम सही है लेकिन खराब करने वाला कोड गुप्त रखेगा, लुप्त रखेगा। तो आज की ही अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एडवेयर, वर्म, वायरस और ट्रोजन में से ट्रोजन या फिर इसको आप लोग ट्रोजन हॉर्स बोल रहे थे, ट्रोजन हॉर्स ही एक ऐसा मालवेयर था जिसका कोड या रूप तो लगता है बिल्कुल सही है लेकिन एक्चुअल में ये एक प्रकार का मालवेयर होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मालवेयर द्वारा फैल सकता है, किसके द्वारा फैल सकता है ये पूछता है। तो देखिए एक ऑप्शन है सोशल नेटवर्क, एक ऑप्शन है रिमूवेबल मीडिया। आप ऑप्शन खुद ही देख के बताएंगे कौन से वो कारक है जिससे मालवेयर्स फैलेंगे। तो आप सभी को पता है कि वायरस हो गया चाहे स्पैम, सब सारी जो चीजें हैं हमारे सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से तो आती ही हैं। इसका मतलब नेटवर्क, सोशल नेटवर्क तो होगा ही। लेकिन ये रिमूवेबल मीडिया जो कह रहा है इसका क्या मतलब है? रिमूवेबल मीडिया मतलब आप ले सकते हो पेन ड्राइव, आप ले सकते हो हार्ड डिस्क और भी बहुत सारी चीजें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये सभी जो हैं आपके ये रिमूवेबल मीडिया कहलाएंगे। ऐसे माध्यम जिसको आप सिस्टम में रिमूव करके बार बार मेमोरी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने सिस्टम में नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस है दूसरे के सिस्टम से हमारे सिस्टम में वायरस को आने का एक रास्ता बन जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही माध्यम से ये मालवेयर्स फैल सकेंगे। और आपको पता है मालवेयर में सब शामिल है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, स्केयरवेयर, रैंसमवेयर, सारा कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि
सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? तो जो सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करेगा, बग नहीं बोलते, इंटरप्ट नहीं बोलते, क्रैकर भी नहीं बोला जाता है उसको वायरस। एक्चुअली ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पेपर अलग है और प्रारूप और ऑप्शन भी अलग है। मालवेयर नहीं है पूछा है, देखते हैं। वर्म तो एक मालवेयर होता है, राइट। स्पैम भी एक मालवेयर होता है, अभी मैंने बताया था। कंप्यूटर वायरस लिख दिया है, मालवेयर तो था ही, 8 में एक तो ये भी था। लास्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये एक प्रकार का मालवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सही सॉफ्टवेयर है, आपकी हेल्प करने वाला, आपके काम में सहायता पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ये मैलिशियस या मालवेयर नहीं होता। तो ये है ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट होने का नाटक करके उपयोगकर्ता को क्या करेगा? मूर्ख बनाएगा। तो ऑब्वियस है क्रैकर, वर्म, ट्रोजन हॉर्स और कीलॉगर। इसमें से सिर्फ एक आंसर रेलेवेंट है, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स। ये ऐसा लगता है कि उपयोगी है, लेकिन ये एक तरीके का मालवेयर होता है। कंप्यूटर चालू करने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करेगा? एक ट्रिकी और साथ ही ये एक इजी क्वेश्चन है, आप बना पाएंगे। जैसे ही सिस्टम चालू होगा कौन सा वायरस सक्रिय होगा? मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर या इस्लामी शेयर? तो जैसे ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बूट का मतलब बताया था, बूट का मतलब ऑफ से ऑन होने की स्थिति, तो यहां पर आप लगा सकेंगे कि चालू होने पे सबसे ज्यादा जो सक्रिय होगा वो होगा बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि वो उस टाइम पे ही अपनी रेप्लिका बहुत फास्ट करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक कथन में आया हुआ क्वेश्चन है, बनाते हैं। बूट वायरस के लिए कौन सा कथन सही है? तो वायरस को थोड़ा सा थॉरली आप और जाएंगे तो आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ने मिलेंगे जिससे ये क्वेश्चन बन जाता है। यह एक प्रोग्राम है, तो आपको मैंने आते ही बताया था कि सभी प्रकार के मालवेयर्स प्रोग्राम्स होंगे, इसका मतलब वायरस भी प्रोग्राम है। ये ऑप्शन तो सही है। यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करेगा, बिल्कुल करेगा, नाम ही इसका बूट वायरस है, मतलब ये आपके बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करेगा। हो सकता है 4 सेकंड में आपका सिस्टम ऑन होता हो, अब ये 8 सेकंड लगाएगा, तो बूट रिकॉर्ड संक्रमित हुआ। यह कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे तेज क्रियाशील होगा। खास बात याद रखेंगे, केवल वायरस ही नहीं, सभी प्रकार के मालवेयर और वॉर्म्स सब कुछ जो है आपको मैंने बताया सेल्फ रेप्लिकेशन बनाने में बहुत सक्षम होते हैं, अपनी आत्म प्रतिकृति फटाफट बनाएंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा कब क्रियाशील होंगे? तो इसका आंसर होता है अपने बूटिंग टाइम पे, मतलब सिस्टम के बूटिंग टाइम पे ये अपनी सबसे ज्यादा कॉपीज बनाएंगे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है तीनों सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सभी क्या है? सही है। समझ आई? तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? रिलेटेड टू दैट फैक्टर ओनली। यहाँ पे मैक्रो, फाइल, इस्लामी और बूट सेक्टर में से कौन सा हो जाएगा? बूट सेक्टर ही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर पे हमला करेगा क्या कहलाएगा? तो टारगेट, होस्ट, ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर प्रोग्राम। इसका आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। मैंने बताया था स्वयं दूसरों पर कूदकर हमला करने जैसा आपको हॉर्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ ट्रिक बनाकर याद रखेंगे और ट्रोजन हॉर्स इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको मालवेयर वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी यहाँ क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरीके के और वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कौन सा MCQ चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला वीडियो निश्चित तौर पर उसका होगा। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।